हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं एंड प्रोटेक्टेड है एंड आपके जो लव्ड वन वो भी सेफ़ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड आप लोगों को खूब सारा ग्रैटिट्यूड, जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं उनको भी खूब सारा ग्रैटिट्यूड। ओके एंड यस, आप लोग अगर मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो डिवाइन एंजल को फॉलो कर सकते हैं। ओके तो चलिए आज देख लेंगे आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। अच्छा, ये कार्ड फर्स्ट आना चाह रहे हैं, एस ऑफ वंस। ओके, एस ऑफ वंस के बाद आया है टू ऑफ कप्स। ओके, कोई कुछ रिलेशन से दुखी है, कोई कुछ रिलेशन से खूब सारा उम्मीद लगाए थे बट वो कुछ सही नहीं हुआ, बहुत दुखी है। अच्छा, देखिए आपकी रिलेशन के ऊपर, आपके कोई रिलेशन के ऊपर कोई एक फीमेल ने बहुत कुछ किया था, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर कुछ मैं तंत्र मंत्र ही देख पा रही हूँ, ठीक है। कुछ अपने मतलब के लिए बहुत कुछ किया था, ठीक है। आपका कोई रिलेशन को ख़राब करने के लिए सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है शायद, ठीक है। आप काफ़ी टाइम से पिछले 2 मंथ, लास्ट जून से आई थिंक, जून से आप लास्ट मीन्स 2025 जून से आप बहुत ज़्यादा तबीयत में बार बार कुछ मुसीबत आप क्रिएट कर देख पा रहे थे, ठीक है। मुसीबत मीन्स रिलेशन में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, ठीक है। डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्लियरिटी नहीं थी आपके माइंड में, सब कुछ धुंधला सा था, ठीक है। ये कोई लेडी है, अपने मतलब के लिए ये कर रही थी, अपना सक्सेस पाने के लिए, बट जीत अभी आपका ही हुई है, ठीक है। जीत मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कुछ तंत्र मंत्र आपके उन्नति के ऊपर, आपके आने वाले ब्लेसिंग के ऊपर खूब सारा यहाँ पर ये कार्ड आ चुका है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटली आपको बांधने के लिए, आप बांधना मीन्स आपके माइंड को, ठीक है, आपके माइंड को इस तरीके से बांध लिया जाए कि आप कुछ समझ ना पाए, ठीक है। यहाँ पर कोई कपल भी मुझे समझ आ रही है या कोई सिंगल फीमेल तो इन्वॉल्व है, ज़रूर फीमेल तो इन्वॉल्व है ही। एक फीमेल इन्वॉल्व है जो अपनी मतलब के लिए, अपना अचीवमेंट के लिए, अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकती है। ये वो पर्सन है जो किसी का, कोई भी डिवाइनली पर्सन या कोई स्पिरिचुअल पर्सन की माइंड ऐसी नहीं होती है। ये ऐसा पर्सन है जो सिर्फ अपना देखती है, ठीक है ना, सिर्फ अपना मतलब, अपने सक्सेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने उन्नति के लिए, ठीक है। इनके हाथ में क्या है, एक सनफ्लावर है, यानी कि अपने लाइफ में ब्राइट रोशनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कपिल मुझे दिखाई दे रही है। आपको आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। मेनली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप डिसीजन ना ले पाए, ऐसा कुछ क्रिएट किया गया था। आप बार बार आप सोच रहे थे कि मैं ये करूँ वो करूँ, बट आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों का आपके ऊपर बहुत ही मैं बोलूँगी ऐसा एक नज़र ऐटे बैठे है कि कब आपका कुछ नुकसान किया जाए, ठीक है। क्यों आप लोग, ये लोग आपका नुकसान करना चाह रहे हैं, देख लेंगे। चल रही है आपके साथ कंटिन्यू कुछ ना कुछ आपके टूवर्ड्स थ्रो करना, आपके टूवर्ड्स थ्रो करना, आपके आप में ये क्वालिटी है, ठीक है। इस चीज़ को ये लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर सुध बुध खो दे, कॉन्फिडेंस खो दे, खुद की वैल्यू को ना समझे, कॉन्फिडेंस ना रहे। जिस दिन आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगी, खूब सारी खुशी, खूब सारी उन्नति, सक्सेस,
ठीक है। ये खूब सारी खुशी का कार्ड है, ये बहुत सारी मनी। हाँ, ऑब्वियसली कोई पर्सन अगर बहुत खुश रहेगा तो वो अर्थ को यानी कि पेंटिकल्स को भी वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब वो खुशी नहीं रहेंगे तो वो कुछ भी अट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटली देखिए, मैं देख पा रही हूँ कि टोटली आपको यहाँ पर पूरी तरीके से जकड़ने के लिए, जकड़ने का क्या मतलब है कि आप इनके साथ रहे, बस इनके एनर्जी के साथ रहे, इनके साथ रहे। ये जो दिखाना चाहे वैसे ही आप सुने, वैसे ही आप करें। आपका कुछ डिसीजन आप ना ले पाए, बट मैं आपको इस सिचुएशन से ओवरकम करते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। ये कुछ कार्मिक पैटर्न थी आपके लाइफ में, ठीक है। ये कुछ कार्मिक पैटर्न थी जो कि आपने ख़त्म किया है। देखिए यहाँ पर कोई कपल है, यहाँ पर कोई कपल है, यहाँ पर कोई एक मदर फिगर एंड उनके बच्चे भी मुझे समझ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई मदर फिगर है, फादर फिगर या तो मदर फिगर, पेरेंट्स का कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ पेरेंट्स रिलेटेड, कुछ फादर फिगर। शायद आप कुछ गलत फहमी में हैं, आप कुछ तो गलत जा रहे हो, कहीं पर तो आप गलत जा रहे हो। आप जिनको ट्विन फ्लेम समझ रहे हो वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। जिनको आप ट्विन फ्लेम समझ रहे हो ना वो आपका बिल्कुल भी ट्विन फ्लेम नहीं है। एंड ये शायद आपके ऊपर कोई ऐसा कुछ माइंड सेट करने का कोशिश किया है कि आप उस पर्सन के बारे में गलत समझे, ठीक है। यहाँ पर कोई अगर आपको छोड़ के किसी को चॉइस किया है, आपको छोड़ के, एंड उन्हीं के साथ आगे बढ़ने का सोचा है और सोचा था, तो आज के डेट में उसी पर्टिकुलर पर्सन से बहुत ज़्यादा दुख दर्द मिल रहा है। ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग को वॉच करते टाइम आपके मन में जो पर्सन आए वही पर्सन, ठीक है। ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है जिनसे आपकी बहुत खुशी जुड़ी हुई थी, एंड आप दोनों सोलमेट है, ठीक है। आप दोनों सोलमेट है। देखिए सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट सिस्टर ब्रदर हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, पेरेंट्स बच्चे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा रिलेशन जो कि दोनों को एक साथ होके काम करना है, एक साथ चलना है, बहुत खुशी है, बहुत कुछ है, बट वो कहीं ना कहीं टर्न हो गया। टर्न किस लिए हुआ है? देखिए किसी का तो इस रिलेशन के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर एंड आपकी खुशी के ऊपर किसी का तो बहुत ज़्यादा बुरा नज़र में बोलूँगी, लेकिन आज के डेट में कुछ लोग ऐसा समझ पा रहे हैं। देखिए फिर से आपको कुछ सैड जोन में भेजने की कोशिश करेंगे ये लोग, फिर से कुछ सैड जोन में आपको भेजने की कोशिश करेंगे। आपका ये जो गो विद द फ्लो रहना है ना, यहाँ पर गो विद द फ्लो रहना है, लेकिन इंट्यूशन के साथ, बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना है। आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि आपकी पावर या ऊर्जा कोई बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश किए जा रहे अपने तरफ। आपको यहीं पर ही एवर होना है। आपका जो भी ऊर्जा है, पावर है, कुछ ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्स ने क्रिएट की है और आपको एज अ गिफ्ट दिया है, ताकि उस पावर को आप सही लोगों के लिए और कुछ सही काम के लिए आप यूज़ कर पाएँ। ऐसे लोगों के लिए नहीं, क्योंकि ये लोग आपके पावर को यूज़ करके कुछ गलत काम करने का मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर ये लोग सक्सेस पाना चाहते हैं। आपकी बार बार पावर को खींचा जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एवर होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इस जगह पर, मैं देखती कि आपका ये जगह पर ना आप आ रहे हैं, बार बार आप आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आप इसी जगह पर जा रहे हैं। कुछ तो गलती आप कर रहे हो एंड आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है, बहुत एवर रहने की ज़रूरत है। देखिए कोई बहुत मनी माइंडेड है, आपके लाइफ से जुड़ी हुई कोई पर्सन होगी
ठीक है, कोई भी जेंडर में हो सकता है ये पर्सन, बहुत मनी माइंडेड है। एंड इनका एक चीज़ मैं एक हैबिट बोल रही हूँ, देखिए पास्ट में लोगों के लाइफ में बहुत कुछ होती है, उन चीज़ को भुला के लेट गो करके आगे बढ़ना ही सही होता है, जो क्वालिटी शायद आप में है। बट आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनमें ये क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को, उसी बात को होल्ड करके ग्रजेस लेके बैठे रहते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं होगी। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, वो लोग भी मेरे तरह भूल चुके हैं, पहले जो भी हुआ था। आपके ऊपर बार बार साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक हो रही थी, ये कोई जानते हुए भी ये ग्रजेस अगर रखे, क्योंकि आपके ऊपर हो रहा है बार बार। देखिए, अगर आप एक चोजन वन हैं, अगर आप एक चोजन है ना, तो आपके ऊपर बहुत सारी अटैक आएगी। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इंसान ही करे, अलग डायमेंशन से भी होती है। क्योंकि जिस दिन आपका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र जागृत हो जाए ना, आप बहुत कुछ देख लेंगे। और वो लोग नहीं चाहते। वो लोग कौन? अलग डायमेंशंस की बात कर रही हूँ मैं। वो लोग नहीं चाहेंगे कि आप देखें, ठीक है, आपको सब कुछ पता चल जाए, इस दुनिया में होने से पहले ही आपको सब कुछ पता चल जाए, क्योंकि वो पावर आप में है, आपको पता चल जाता है, ठीक है। एंड आप उस टैलेंट को आगे लेके ना बढ़ पाए, आप उस टैलेंट के साथ कुछ कर ना पाए, क्योंकि आप आई है, ये टैलेंट आपको दी गई है कुछ हायर पर्पस के लिए, जो ये लोग खराब करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपका ये पोजीशन किसी ना किसी फैमिली के लोग इन्वॉल्व है, आपका ये पोजीशन किसी ना किसी ने तो बार बार डिले किया है। जिन्होंने डिले किया है उनका सब कुछ डिले होने वाला है, ये एक कर्मा है। अगर कोई जान के भी कि आपका पाथ क्या है, आप किस लिए इस अर्थ में हैं, आप औरों के साथ काउंट नहीं होते, ऑब्वियसली जो इस जगह पर है वो औरों के साथ काउंट नहीं होते। सीधा थिंग, इस कार्ड के बाद इस कार्ड का आना क्या मतलब है कि आप एक आर्चएंजल है, एक आर्चएंजल को इस तरीके से स्टक रखने की कोशिश। तो ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती का रखे हुए है, आप खुद ही हैं, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने खुद के पावर को समझ के कुछ अलग करें, कुछ अलग सोचें। बट जिस दिन आप थोड़ा हिम्मत जुटा के आप ये अलग थोड़ा सा आप सोच पाएंगे, तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे, ठीक है, आप बहुत कुछ कर जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत है। वर्ल्ड इनकी सब, देखिए, आपको जो भी लेसन मिल रही है जिनसे, वो लोग सिर्फ आपके लिए एक लेसन है। जो लोग आपका पाथ डिले किया है, आपके बार बार आपके ऊर्जा को, आपके पावर को पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज किया है, पूरी तरीके से यहाँ पर डिले तो बहुत किया है। आपके आने वाले ब्लेसिंग को, आपके आने वाले जो भी सब कुछ बहुत ज़्यादा डिले हुई है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई कपल है, यहाँ पर डेफिनेटली कोई कपल है जो मिल के आपके साथ ये सब किए जा रहे हैं, ओके। ये लोग बहुत रिच बनना चाहते हैं आपके पावर को यूज़ करके, बट नहीं हो पाएगा। ईश्वर की ब्लेसिंग जिनके साथ होती है वो कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। लेकिन आप क्या होगा ना, आप इनको जो चाहिए आपसे, जो चुराने की, जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो इनको नहीं मिलेगा। और आपका डिले क्यों होगा? क्योंकि आप उनसे लेसन लेके, ये तो लेसन है कि आप उनको पहचान लें, आप उनको पहचान लीजिए कि बाद में ईश्वर, आपको ऐसा अगर फील हो ना कि ईश्वर मेरी बात नहीं सुन रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, आपको ईश्वर तब तक नहीं देंगे जब तक आप बिल्कुल पूरी तरीके से अवेयर ना हो जाए, ठीक है। नहीं तो जब आपको मिलेगा, देन आफ्टर फिर से कोलैप्स। तो ये कोलैप्स फिर से यूनिवर्स नहीं चाहते कि आपके लाइफ में आए। अगर आप कुछ भी जगह में बहुत सफ़र कर रहे हो,
बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन पर हो और आपको नहीं मिल रही है, जब तक आपके दिल में उन लोगों के लिए जो ईश्वर आपको थॉट्स दे रहा है, जो दिखा रहे हैं कि आप एवर हो जाए, एंड उनको एक इस बॉक्स में आप बिल्कुल उनको लॉक कर दें, कॉन्फर्मेशन लॉक, इस ये वाला बॉक्स में उनको लॉक कर दें कि इनसे मैंने ये पाया है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, इनसे मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, इनके साथ मुझे आगे जाके सोचना ही नहीं है इनके बारे में आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में आपको नहीं सोचना है। बारे में किसी को ख़त्म कर देना वो अलग बात है, किसी का पूरी तरीके से उनके अंदर की सारी ऊर्जा को, पावर को खींच कर उनको ऐसे छोड़ देना, ये तो बहुत ही पैथेटिक बात है। ये तो कोई भी इंसान का काम तो ये है नहीं, ये तो कोई डेविल का काम होगी। ये लोग तो फिर डेविल के एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा रीडिंग करते हुए बहुत क्लियर मैसेज देती हूँ, जो मुझे दिखाई देती है मैं वही बोलती हूँ, इसलिए शायद बहुत लोग रोकने की भी कोशिश करते हैं कि वो मैसेज सबके पास ना पहुँचे, लेकिन कब तक, है ना। आप इसी तरीके से रह जाए, देखिए आप लोगों में उलझे हुए रह जाए, अपने लाइट को आप पहचान ना पाए, आप कैसे हैं, आप ब्लैक नेगेटिविटी से घिर गए आप, और खुद के अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई आपको कि अभी आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप एक चोज़न हैं, शायद चोज़न के साथ ही ऐसे होते हैं, चोज़न के साथ ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उनको इस जगह तक पहुंचने नहीं देना चाहेंगे बहुत लोग। अगर आपको ऐसा फील होगा ना कि मैंने तो पार कर लिया है इन लोगों से मैं मेरी जीत हो गई है, फिर से भेजेंगे कुछ ना कुछ करके यूनिवर्स आपके दोस्त। चोज़न की लाइफ ये क्या है, एक स्टार है। इस स्टार को एक चोज़न वन जब ग्रिड जोन में आ जाएंगे ना, समझ लेना ये आपकी ऊर्जा नहीं है, किसी और का है जो आप कैरी कर रहे हैं। एक चोज़न कभी ग्रीडी नहीं होते हैं, वो उनका ज़रूरत से मांगते हैं ईश्वर से, अभी ये मिले तो और ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कभी नेचर नहीं होता है उन लोगों का। बहुत ही कम में वो खुश होते हैं, एंड जितना ज़रूरत है वो ही मांगते हैं ईश्वर से, ठीक है। देखिए आप भी, आपके लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आने जा रहा है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। एंटर लाइफ इफ़ यू आर चोज़न, तो आपके लिए ये रीडिंग है, क्योंकि एक चोज़न वन के लिए ये रीडिंग हो रही है, क्योंकि स्टार कार्ड के साथ इस कार्ड का आने का मतलब ही है डेफिनेटली यू आर चोज़न वन, डेफिनेटली। चोज़न वन का लड़ाई ज़िंदगी भर चलती रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। उनके पास एक बहुत ही स्पेसियस, बहुत ही अनमोल, बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस एक उनके पास जो पावर होती है वो उनको बचाने के लिए हमेशा वो लड़ाई करते रहते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको एक सलाह दूंगी, जब आप लड़ाई करने में उतर आएंगे तो आप अपने केतु को खराब कर देंगे, ठीक है। एक डिवाइन पर्सन के लिए केतु स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपको बाहर की नेगेटिविटी कुछ भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप शांत हो जाइए। आप जितना उस टाइम पर, यानी कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि मेरे साथ ये कब तक चलेगा, मैं क्या यही सब झेलने के लिए आई हूँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है आपको। एक्सक्यूज़ मी, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप खुद के ऊपर क्वेश्चंस उठाएं। आपने खुद के पावर को ऊपर आपने क्वेश्चंस किए, ठीक है। आपका लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी नहीं, क्योंकि आपने डिवाइन की एनर्जी को चुना है, आपने ईश्वर को चुना है, ठीक है।
आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर थॉट्स दिया जा रहा है। आपको ऑलरेडी आपके सामने सब कुछ है कि कैसे लोग आपके साथ बार बार बिट्रेल कर रहे हैं, कैसे धोखा दे रहे हैं। देखिए, ये लोग कुछ ऐसे भी है, आपके नाम पर, आपके बारे में बहुत र्यूमर्स ये लोग फैलाए हैं। वाई आपकी जो क्वालिटी है इनको सहन नहीं हो रही है, जेलसी है। आपके अंदर की जो लाइट है, क्वालिटी है, इनको बहुत जेलस है। तो ये भी एक कर्मा है। ये जो आपके ऊपर जेलस होंगे बिना वजह, वो देखिए हमेशा जेलसी में रहते, और लोग उनको जेलसी भेजते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, तुम इतना खुश क्यों हो। वो भी उसी में अटक के रह जाएंगे। एक चोजन वन के साथ तो लड़ना मतलब ईश्वर के साथ लड़ाई हो रही है। एक चोजन वन के साथ लड़ना मतलब ये कि तुम ईश्वर के साथ लड़ रहे हो, ईश्वर के उस शक्ति के साथ लड़ रहे हो। क्योंकि चोजन वन जो है वो ईश्वर से चुनी हुई होती है कुछ हायर पर्पस के लिए। एंड ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा उनको एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करते हुए। एंड उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा, मैं तो नहीं बोलूँगी कि खूब हर वक्त बहुत खुशी रहेंगी। उनको बहुत ज़्यादा टास्क दिया जाता है, बहुत ज़्यादा बार बार उनको लेसन मिलती है। तो इसी में वो तो खुद ही उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। एंड उसके ऊपर अगर जो लोग हमला कर रहे हैं बार बार, यानी कि वो तो ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं ना। एंड ऑब्वियसली ऐसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो ईश्वर के चुने हुए पर्सन के साथ लड़ रहे हैं। लोगों को कभी फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ईश्वर के ऑपोजिट को चुन लिया है, ठीक है। तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपको फ़र्क पड़ना चाहिए किस बातों से, कि आपको खुद की जो ऑरा है एंड खुद की जो पावर है उसको हमेशा बचा के रखना है, संभल के रखना है। और डेफिनेटली ये एक चोज़न वन के लिए एक रीडिंग थी। अगर आप एक चोज़न वन है तो ये रीडिंग आपके सामने ज़रूर आएगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं और लेंदी नहीं करूँगी, क्योंकि इतने कार्ड से मैं इतना ही रीडिंग कर पा रही हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी आ रहे। बाय एंड टेक केयर।